नमस्कार, आपका स्वागत है देश में न्यूज़ चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सौरभ कुमार। आज हम अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे। मैं हूं अभी सूरजकुंड में। सूरजकुंड में एक पवेलियन लगाया गया है जिसका नाम है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन पवेलियन। यहाँ पर हम जैसे कि आपको दिखाया गया है 7 रिवर हैं। सप्त सिंधु जिसे कहा जाता था क्योंकि हमारे 7 रिवर्स निकली थी, यानी नदियाँ निकलती थी। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ब्यास और सरस्वती। पिछले 10,000 साल का जो सिविलाइजेशन है वो हम देखने जा रहे हैं अभी हमारे साथ। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुरुचिका चावला जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे अपने सिविलाइजेशन के बारे में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू थैंक यू। जी बस मैम बताइए कुछ इसके बारे में हमें ना। एक्चुअली आप जो ये डिस्प्ले देख रहे हैं, हम लोग हरियाणा पुरातत्व और संग्रहालय विभाग से हैं। हमारा हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है। तो हम लोगों ने जो आपको डिस्प्ले दिखाया है, ये पूरा डिस्प्ले हरियाणा की जो धरोहर है, चाहे वो हमको आर्कियोलॉजिकल साइट जैसे जो पुरातत्व की जो सारे हम उत्खनन करते हैं वहां से पाए गए हैं, या जो मिडीवल साइटें हैं, और उसके बाद आप अगर देखेंगे मॉन्यूमेंट का भी कुछ झलक है हमारा, जैसे किस भी तरीके के संरक्षित स्मारक है जिनको हम आगे जाके, जिसमें हम हेरिटेज वॉक भी करा रहे हैं, टूर भी करा रहे हैं, और किस तरीके से उसका प्रोटेक्शन और प्रमोशन कर रहे हैं। संरक्षण भी हो रहा है और साथ साथ हम लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं उसके बारे में। हमने वैसे ही दिखाया है। आप अगर जैसे क्रोनोलॉजी भी चलेंगे टाइम के हिसाब से, तो टाइमलाइन के हिसाब से आप देखिए, ये आर्कियोलॉजिकल पॉटरी है। ये पुरातत्व उत्खनन में कुनाल जो फतेहाबाद में है, राखीगढ़ी है, भीराना है, या जो भी बनावली वगैरह भी है, जहाँ जहाँ से अलग अलग वैरायटी के हमें मृत भांड मिलते हैं, पॉटरी मिलती है, उसका हमने रेप्लिकाज यहाँ डिस्प्ले किया है। ओरिजिनल हमारे जैसे हिसार में म्यूजियम है, जहाजकोटी में, या पानीपत में म्यूजियम है, वहाँ कुछ कुछ डिस्प्ले पे है। फिर ये भी है, ये भी आप आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स ही देख रहे हैं। इसमें कुछ फिगरीन्स हैं, सील है, किस तरीके के कार्ड्स मिलते हैं हमको, उसके बारे में जानकारी है। हम जैसे यहाँ पे टेराकोटा लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? टेराकोटा होता है पकी मिट्टी, मतलब जिसको बेक किया गया हो या सुखाया गया हो। टेराकोटा की ब्रिक्स भी मिलती थी। जब आप ये जो आप सिंधु घाटी की सभ्यता बोल रहे हैं, ब्रिक्स को भी या तो सन ड्राई करते थे, सन में सुखाया जाता था, या उसको पकाया जाता था भट्टी में, उससे रिलेटेड है। तो टेराकोटा मींस बेक्ड गिले, जिसको आपने पका दिया है। जैसे यहाँ पे हड़प्पन सील है मैम, ये कहाँ पे यूज होता होगा, कैसे यूज होता सील होगा? का ऐसा माना जाता है कि वो एक आइडेंटिटी टोकन था। मर्चेंट्स यूज करते थे, ट्रेडर्स यूज करते थे, कई लोग पर्सनली भी अपने पास रखते थे एज अ टोकन ऑफ, जैसे कहते हैं आइडेंटिटी, उसके लिए। इसमें किसी किसी में हमें लिखावट भी मिली है, तो मींस वो स्क्रिप्ट के लिए भी हो सकता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया हो। जैसे आजकल के टाइम में हम अपनी स्टैम्प टोकन सील्स रखते हैं, प्रोबेबली वैसे, क्योंकि हमें इसके इम्प्रिंट्स मिले हैं काफी चीजों पे, और कुछ कुछ हमें एमुलेट्स की तरह मिले हैं, जैसे तावीज कह लो आप, या किसी को तरह से बांध के रखने के। तो इसके हमें बहुत वैरायटी की चीजें मिली है। ये वाली सील भी ऑब्वर्स रिवर्स है, ये हमारा डिपार्टमेंट का लोगो भी है, कुनाल से पाया गया। आप देखेंगे काफी जगहों पे ये लोगो भी मिलेगा आपको। तो ये आगे से ऐसी है, पीछे से एक ज्योमेट्रिक सील है। हाँ जी। फिर उसके अलावा आप जो देख रहे हैं, ये हमने स्कल्पचर्स डिस्प्ले किए हैं। जैसे ये आप एक ये देख रहे हैं, आप जो कैनवस पे है, हमारा जो एक कुरुक्षेत्र में साइट है विश्वामित्र टीला, वहाँ पे इस तरीके के हमें स्कल्पचर्स मिले हैं जो रामायण से थोड़े डिराइव्ड हैं। कुछ हमें इस तरह के स्कल्पचर्स मिले हैं जो झज्जर से, जैसे ये विष्णु और शिवा का अवतार जो होता है हरिहर, उनके ऊपर है। तो इस तरीके से हम आप पूरा क्रोनोलॉजी देखेंगे। कुछ हमारे म्यूजियम में ऑलरेडी चीजें डिस्प्ले पे हैं, जैसे ये पिंजौर में हमारा एक म्यूजियम है, पंचकुला पिंजौर में, हरियाणा में। ये मेडालियन जो है, ये एक इतना बड़ा पत्थर है, और ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वहाँ डिस्प्ले पे है। ये जैसे झज्जर से हमें मिला है गांधार बुद्धा। कुछ हमारे बड़े, जैसे आप उमा महेश्वर वगैरह देखेंगे, वो वाले जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे जैसे कृष्णा म्यूजियम है कुरुक्षेत्र में, वहाँ डिस्प्ले पे है। तो अलग अलग चीजें जो ओरिजिनल है वो एक म्यूजियम में डिस्प्ले पे है, या हमारे पास सेफ कीपिंग में है। और अदरवाइज आप जितना भी चीज देखेंगे, आप उधर भी जाके अगर देखेंगे, हमारे कुछ मॉन्यूमेंट का रेप्लिका भी है। जैसे वो चोर गुम्बद है जो नरनौल में है, उसका रेप्लिका है, आप ध्यान से देखिए। हमने स्टैम्प्स भी लॉन्च की थी। हम इंडिया में फर्स्ट है जिन्होंने एक 12 मॉन्यूमेंट्स के ऊपर स्टैम्प्स लॉन्च करी है। ये 12 मॉन्यूमेंट्स है। हमने इस राखीगढ़ी पे हो, जो एक आइकॉनिक साइट है और एक मेट्रोपॉलिटन था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसकी हमने एक स्पेशल कवर भी निकाला। ये हमारे डिपार्टमेंट की पहल है और किसी ने नहीं किया ये। और ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये हमारे जो मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिकास है, वो स्तूपा का है, ये चोर गुम्बद का, लोगों को आइडिया देने के लिए। इससे आगे बढ़कर अब हम लोग हेरिटेज वॉक्स और टूर्स भी कराते हैं। तो जो हेरिटेज वॉक्स एंड टूर्स कराते हैं, उनकी मैंने वहाँ पे स्कैनर्स लगाए हैं। हमारे सोशल मीडिया एक्टिव पेजेस है, डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पेजेस है, आप उनके अंदर उसकी जानकारी पा सकते हैं। फेब्रुअरी के हमारे एक्टिव अभी चल रहे हैं टूर्स वगैरह, तो जो जो इंटरेस्टेड व्यूअर्स हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं।
और ये जो चीजें हैं हमने बीच में, जैसे हमारी चीजें रोटेट होती रहती हैं, जी तो इनमें हमने ये कुछ सोवेनियर्स आप देखेंगे, आप इधर से आएंगे तो जो हमारी कुछ कुछ जैसे कहते हैं ना गुड ऑब्जेक्ट्स, हीरो ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, उनके हमने कुछ सोवेनियर्स भी बनाए थे कि हम उनको सेल करेंगे। हमने पास में इनको कुछ कईयों को बेचा भी है, और कुछ कुछ जो है वो स्पेशल, जैसे स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी बनाए जाते हैं इस तरीके से। तो हमारा पूरा जो है आपको पूरा हरियाणा की धरोहर की झलक देने के लिए हमने ये यहाँ पे एक सेटअप किया है। लगभग मैम क्या टाइम पीरियड होगा इसका, क्या कितने साल के धरोहर देखिए होगी? जो कुणाल है वो तो उसको कुणाल, और जो बनावली और भी जो है भिराना वगैरह है, उनको पीछे माना जा रहा है, कह रहे 5 से 7,000 साल पीछे हो सकता है। और फिर टाइमलाइन करते करते हमारे पास विक्टोरिया मेमोरियल एक मॉन्यूमेंट है हमारा, जो ब्रिटिश एरा का है। तो करते करते हमारे पास उस लेवल तक के भी मॉन्यूमेंट्स भी हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट से लेके मॉन्यूमेंट तक। तो वो उतना बड़ा स्पैन हरियाणा में एग्जिस्ट करता है। 10,000 साल तक का अगर हम बात करें तो 7,000 तो पीछे जाने का बात कर रहे हैं। जी, जी। हाँ जी, तो 7,000 पीछे, और उसके बाद ब्रिटिश एरा तक का है हमारे पास ओके। कलेक्शन। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो एक ब्रिटिश स्ट्रक्चर है, जो हमारा जो है वो करनाल में। मैम कार्बन डेटिंग कैसे करते हैं आपकी यहाँ, ये जो हर चीज आपको की चीजें कार्बन डेटिंग नहीं होती, कई चीजों को मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप फिजिकली ऑब्जर्वेशन से, आपके एक्सपीरियंस से, या जैसे पर्टिकुलर जगह पे एक फर्स्ट हैंड आपकी एक्सकवेशन हो रही है, एक्सप्लोरेशन, बहुत सारी चीजों के एक ही सिर्फ तरीका नहीं होता है डेटिंग करने का, बहुत वैरायटी होती है। बच्चों को सिर्फ सिखाने के लिए कार्बन डेटिंग बताई जाती है, अदरवाइज पत्थर में कार्बन डेटिंग नहीं करोगे, क्योंकि कार्बन डेटिंग उसी की होती है यूजुअली जो एक समय पे जीवित रहा हो और उसमें कार्बन के अवशेष हो, जी ऐसा होता है। तो हर चीज कार्बन डेटिंग से नहीं होती, कुछ विजुअल उससे भी किया जाता है। जैसे कुछ जो ये आप स्कल्पचर्स देख रहे हैं, इनके नाम, इनका टाइम पीरियड, इनकी शैली, इनकी बनावट, जो डिजाइन है ना, उस तरीके का सेम हम एक वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि सिमिलर और कैसे किस किस टाइम पे मिला है। और किसी किसी राजा ने अपने सिक्के निकाले हैं, तो सिक्कों पे भी कुछ कुछ आइकन्स होते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी ये टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं, हर चीज की कार्बन डेटिंग नहीं की जाती। हम कुछ टेक्स्ट भी मिले हैं हमें क्या, जब हम खुदाई करते हैं या कुछ हमें ऐसा कुछ? टेक्स्ट तो देखो बिकॉज ऑफ द वेदर और काफी चीजें नहीं मिलता इतना, बट ऑफ कोर्स कॉइन्स वगैरह, और किसी किसी पे जैसे मैंने आपको बताया ना सील के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। और कुछ कुछ हमारे मॉन्यूमेंट्स है, जैसे हमारे को स्टोन की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, कहीं पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा पत्थर मिल गया, जैसे और स्टेट्स में तो पिलर्स वगैरह मिलते हैं ना, जी जी जी। हमारे को स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिली हुई, उसको मैं बोल सकती हूँ लिखा हुआ मटेरियल है। मैम जैसे किसी भी युवा को, या सपोज कीजिए हमें भी जाके अगर देखना हो ये पूरी साइट, तो हम कैसे जा सकते हैं, कैसे? यही मैं आपको, इसी के लिए तो मैं आपको ये सोशल मीडिया का हैंडल बता रही थी। ये हमारे ऑफिशियल पेजेस हैं, आप इनको लोगों में सर्कुलेट कीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, व्हाट्सएप का हैंडल है। ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गया है हम लोग एक्टिवली बहुत सारे टूर्स, अब तो हमने 100 इवेंट्स कंप्लीट करे थे, उसके भी हमने, आप देखिए हमारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्रीज है, यहाँ डॉक्यूमेंट्री जो चल रही है जी जी। ऑनलाइन, हमारा सारा मटेरियल है। डॉक्यूमेंट्रीज भी मिलेगी आपको हमारे चैनल्स पे, इसके अलावा हमारी रील्स हैं छोटी छोटी। सो वी आर पॉपुलराइजिंग ऑन एवरी मीडिया, सब चीज़ों पे आपको हमारा जो है मिलेगा, कुछ ना कुछ झलक मिलेगी। मैम मीडिया पे ना जाके हम जैसे पर्सनली हम जाके विजिट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, हम लोग कहाँ जा सकते हैं? वो तो आप सर वेबसाइट पे जाएंगे, या यहाँ पे भी आपने देखा मैप लगा हुआ है, जो हमारी अभी 61 से ऊपर प्रोटेक्टेड साइट्स है, या जो भी जिसकी जानकारी सब यहाँ है, जी जी। आप ऑन साइट जा सकते हैं। आप जाइए, वहाँ पे हमारे हेल्पर्स अटेंडेंट्स जो भी होंगे वो आपको असिस्ट करेंगे। साइट गेटेड साइट से, प्रोटेक्टेड साइट से, जो टिकटेड मॉन्यूमेंट है वहाँ आपको टिकट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज म्यूजियम्स और ये सब आपके लिए ओपन है। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर चावला। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो कितनी दूर तक फैली हुई थी, और यहाँ पे तो आपने एक रेप्लिका देखा है इसका। आप इसको और जानेंगे तो और आपको समझ आएगा कि हम कई हज़ारों सालों तक हमारी सिविलाइजेशन थी। हम सिर्फ 100, 200, 500 साल का हमारा जो इतिहास है वो नहीं है, हमारा कई हज़ारों सालों तक का इतिहास है। अभी हम थे इस पवेलियन में, डॉक्टर सुरुचिका ने आपको काफ़ी कुछ बताया। ऐसी कुछ नई नई चीज़ें हम आप तक लाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली मल्होत्रा के साथ मैं आपका अपना सौरभ कुमार, देशमंच न्यूज़।